बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास में बच्चों हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, चूज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 60 डिग्री। कॉट ऑफ 60 डिग्री की बच्चों हमने वैल्यू बतानी है। जो टेबल ऑफ वैल्यूज़ बच्चों मैंने आपको ये करवाया था, उसके अंदर था 60 डिग्री की वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कॉट में क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। कॉट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये मेरे पास बच्चों ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, tan 60 डिग्री पर जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें। पार्ट नंबर 2 में जी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन। भाई तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो क्वाड्रेंट 1 में जो है पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो ऑप्शन हमारा ठीक जो है दुरुस्त आंसर होगा ये। कोसिकेंट थीटा इज़ पॉजिटिव। कोसिकेंट थीटा बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ये बताना है हमने। तो उसके लिए जी एक मैं हल्का से जो प्लेन ड्रा कर ले तो प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी 2-3 इसमें आएंगे। ये बच्चों यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो हमने बताना बच्चों कोसिकेंट जो है वो उल्ट है, रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। साइन बच्चों प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसिकेंट थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फर्स्ट में। तो यहाँ से मैं अपना ऑप्शन ढूंढना है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ये सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, अभी 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। 90 डिग्री में जब प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। ये बच्चों आपने जो बुक के पेज नंबर 129 पर जो है ये साथ पेज नंबर मेंशन कर दिया। 129 पेज पर जो है आपने वो कुछ फार्मूलाज किए थे जहाँ पर कन्वर्जन के फार्मूलाज हैं, वहाँ पर आपको ये फार्मूला मिलेगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अब बच्चों आते हैं जी पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में बच्चों मेरे पास tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों tan जो है वो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास जो है आंसर आएगा इसका। इसके एक मिनट ऑप्शन चेक करने वाले हैं, इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है वो गलत लिखे हुए हैं। अच्छा जी, ये लास्ट वाला ऑप्शन बच्चों माइनस tan थीटा है, ये गलत लिखा हुआ था। तो बच्चों जब 180 डिग्री में से माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से जब माइनस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड में जो tan है वो नेगेटिव है, तो माइनस tan थीटा हमारा आंसर करेक्ट है। अगर जी लॉ ऑफ कोसाइन इज, यहाँ से मैं बताना है कि हमारा लॉ ऑफ कोसाइन क्या है। तो एक तो है लॉ ऑफ कोसाइन में बच्चों a ओवर साइन अल्फ़ा, b के नीचे साइन बीटा और c के नीचे साइन गैमा होता है। तो ये चेक करें, a ओवर साइन अल्फ़ा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गैमा। तो ये बच्चों हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आगे बच्चों हमारा लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन जो हमने काज के लॉ किए थे एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 129, 130, तो इन पेजेस पर जो है ये फार्मूलाज मौजूद है। तो हमने यहाँ पे बताना है जी हमारा जो काज द लॉ ऑफ काज या लॉ ऑफ कोसाइन है वो क्या है। तो लॉ ऑफ कोसाइन बच्चों मेरे पास आएगा कि यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ कोसाइन में बच्चों काज ऑफ अल्फ़ा, अगर यहाँ पर काज अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा एंगल है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस होना चाहिए था। बीटा एंगल है तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस होना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है। और यहाँ पर काज गैमा है तो यहाँ पर बच्चों सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी नहीं होना चाहिए था। सी वाला ऑप्शन देखिए, काज ऑफ गैमा इज इक्वल टू काज गैमा, तो सी स्क्वायर को माइनस होना चाहिए और डिवीजन में होना चाहिए 2ab। तो ये बच्चों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमें बताना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है। तो उसमें बच्चों ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हमारे पास साइड यूज़ हुई है A और B, तो एंगल में हमारे पास गैमा होना चाहिए। और अगर हमारे पास साइड यूज़ हुई है A और C, तो एंगल में हमारे पास बीटा होना चाहिए। और अगर हमारे पास हो साइड यूज़, जो हमें साइड गिवन है वो हो B और C, तो एंगल में अल्फ़ा गिवन होना चाहिए। अब इनमें से करेक्ट कर देख लेते हैं। ये बच्चों AB या साइन अल्फ़ा, ये बच्चों करेक्ट नहीं है। ये BC साइन बीटा B भी यूज़ हुआ, साइन बीटा भी, ये भी करेक्ट नहीं है। 1/2 साइन गैमा, ये भी करेक्ट नहीं है। 1/2 A और C गिवन है और एंगल बीटा का गिवन है, तो ये ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है। आगे जी पार्ट नंबर 9 बेयरिंग से रिलेटेड है। बेयरिंग इज़ मेजर्ड फ्राम नॉर्थ। ये बच्चों बेयरिंग तो हमेशा नॉर्थ साइड से ही मेजर करना स्टार्ट करते हैं। बेयरिंग इज रिटन एज 3 फिगर। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते दफ़ा बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री को हम लिखते हैं
045 डिग्री। तो 3 फिगर के अंदर जो है बीरिंग का आंसर लिखते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो MCQ से थे ये सारे, तो इनको आपने अच्छे से समझ के वर्किंग करके करना है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है अब हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों मेरे पास है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का पार्ट नंबर 1 है बच्चों मेरे पास। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 6, B की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और C की वैल्यू है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स बच्चों मेरे पास गिवन है, हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो 3 साइड्स अगर गिवन हो तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला यूज़ होता है, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फार्मूला यूज़ होता है। तो हम पहले इसका जो है S कैलकुलेट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो वैल्यूज पुट कर दे 4 प्लस 6 प्लस 8 बाई 2। तो S की वैल्यू आएगी बच्चों, ये हो गया 18 बाई 2। 9 वैल्यू आ गई S की, डिवाइड करके कटिंग कर दे यहाँ से। 9 वैल्यू आ गई है। अब जी हमने बच्चों क्या करना है, फार्मूला लगाना जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर दें। S की वैल्यू है 9 इंटू 9 माइनस A की जगह पर आ गया 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 8 जो कि वैल्यू है C की। अब बच्चों इसको सिर्फ सॉल्व कर लें। 9 में से 4 निकालेंगे बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में 5, और यहाँ पर 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1। इनको बच्चा आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 9 को 5 के साथ करें 45 और 45 को 3 के साथ करेंगे तो 135, स्क्वायर रूट ऑफ 135। और साथ में बच्चों इसका जब कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आएगा 11.62। और सेंटीमीटर में गिवन था तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। पार्ट 2, तो पार्ट 2 की बच्चों मेरे पास वैल्यूज़ हैं। B इज इक्वल टू 2.1, B इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर और C की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और साथ में गैमा एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। अब इसमें हमारे पास जो है 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी MCQs में भी डिस्कस किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आएगा, 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो 1/2। साइड है B और C यूज हो गए तो एंगल आएगा हमारे पास साइन ऑफ गैमा। तो 1/2, B की वैल्यू बच्चों 2.1 और C की वैल्यू है 5 और एंगल है मेरे पास साइन ऑफ 45 डिग्री आ गया। गैमा की वैल्यू पुट कर दी है। तो बच्चों साइन 45 डिग्री कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। 5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5.25 और साथ में साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.7071। तो इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 3.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेटर से बच्चों आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 2। अब जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों मेरे पास इसका
पार्ट नंबर 3, सी इज इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। और साथ में मेरे पास बच्चों दो एंगल है, गैमा की वैल्यू गिवन है 44 डिग्री और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 36 डिग्री। ये बच्चों मेरे पास पार्ट है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जिसमें एक जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब दो एंगल और एक साइड गिवन हो एक्सरसाइज करवाती दफ़ा, वो फार्मूला अपने यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वी नो डैट, हम बच्चों जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों बीटा और गैमा की वैल्यू पुट कर दें, सॉरी अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 36 डिग्री प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू आ गई 44 डिग्री, डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 36 डिग्री जाकर भी माइनस हो गया और 44 डिग्री भी जाकर माइनस हो गया। बीटा इक्वल्स टू, इन दोनों को बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करते हुए माइनस कर दे तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, 36 और 44 80 हो गया, और जो है दोनों को 80 को 180 में से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री मेरे पास आंसर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डैट इज़ इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी, ये मेरे पास इक्वल आएगा बच्चों सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि बच्चों मेरे पास सी साइड गिवन है तो हम ये सी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट कर दें, सी की वैल्यू है 3.1 स्क्वायर, साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 36 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू है बच्चों 100 डिग्री, अभी हमने बीटा फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा की वैल्यू है 44 डिग्री। तो 3.1 का सबसे पहले बच्चों आप स्क्वायर ले रहे 9.61 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय साइन 36 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.5878 और साइन ऑफ 100 डिग्री मेरे पास आएगा 0.9844। तो नीचे बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करें, 2 साइन ऑफ 44 डिग्री आएगा 0.6974 सॉरी 47। तो ऊपर वाली बच्चों सारी तीनों की तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 5.5606 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.6947 के साथ तो आएगा 1.3894। अब बच्चे इन दोनों को जो है डिवाइड करते फाइनली तो आपके पास आएगा 4.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 डेसिमल प्लेस तक ये आपके पास आंसर है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं जिम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके अंदर हमें ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द ट्राइंगल ABC in which पार्ट नंबर 1 ए की वैल्यू है 5.4 सेंटीमीटर और सेकंड वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो है बच्चों बी की वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर और थर्ड एंगल मेरे पास एक गिवन है अल्फ़ा इज इक्वल टू 49 डिग्री। ये बच्चों मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहले हम करेंगे जी बाय लॉ ऑफ साइन, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू बच्चों 5.4 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 49 डिग्री, बी की वैल्यू 3.4 और साइन ऑफ बीटा, ये साइन बीटा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, साइन बीटा जाकर ऊपर 5.4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया
और ये जो साइन ऑफ 49 डिग्री है ये बच्चों 3.4 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से साइन बीटा बच्चों मेरे पास आया साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू 3.4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 49 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.4। ये 5.4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये बच्चों आकर डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, साइन ऑफ बीटा डैट इज़ इक्वल टू 3.4, साइन ऑफ 49 डिग्री की वैल्यू बच्चों आएगी 0.7547, 4 डेसिमल प्लेस से इसकी वैल्यू आ गई जी 5.4। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 5.4 के साथ तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ बीटा डैट इज़ इक्वल टू 0.475। यहाँ से बच्चों ये साइन दूसरी साइड पर जाकर इन्वर्स होगा, बीटा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 0.475। तो कैलकुलेटर से बच्चों पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर जो है साइन का बटन प्रेस करें, फिर पुट करें 0.475 तो आपके पास आ जाएगा 28.37 डिग्री। ये बच्चों आपके पास बीटा का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू है पहले ही, बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ से हम लगाएंगे वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के जो बच्चों एंगल होते हैं तीनों, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम जो है अल्फ़ा की वैल्यू 49 डिग्री और बीटा की वैल्यू मैंने भी कैलकुलेट की है 28.37 डिग्री प्लस गैमा डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 49, ये बच्चों दोनों वैल्यूज़ राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएंगी, माइनस 28.37 डिग्री। कैलकुलेटर को यूज़ करें, 180 में से इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों, गैमा का आंसर आएगा 102.63 डिग्री। ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया गैमा का। एंगल हमारे तीनों पूरे हो चुके हैं। साइड्स हमारे पास जो है गिवन है 2 ए और बी, सी हमें फाइंड आउट करनी है तो सी को फाइंड करते हैं जी। तो सी साइड बच्चों फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लेंगे। बाय लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू सी साइड फाइंड करें तो सी ओवर साइन गैमा। ये साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है, साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ गैमा ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू सी। ए की वैल्यू बच्चों गिवन है क्वेश्चन में 5.4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ गैमा की वैल्यू जो है बच्चों आई है 102.63 डिग्री ओवर साइन ऑफ, सॉरी ये था ये नीचे साइन अल्फ़ा है जी, साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों गिवन है 49 डिग्री डैट इज़ इक्वल टू सी। तो वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेटर से निकालिए साइन 102.63 डिग्री तो ये आएगा 0.9758 डिवाइडेड बाय साइन 49 डिग्री की आएगी 0.7547। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 6.98 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई है सी की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब चलते जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में मेरे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा इक्वल्स टू 32 डिग्री, गैमा इक्वल्स टू 48 डिग्री और सी की वैल्यू बच्चों गिवन है 81 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें दो एंगल गिवन है, ठीक है। पहले हम अपना थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जी। सॉल्यूशन, वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो
तो यहाँ पर बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 32 डिग्री और बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गैमा की वैल्यू 48 डिग्री गिवन है, डैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से बच्चों बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो बच्चों 180 में से ये दोनों वैल्यूज़ को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास जो है बीटा की वैल्यू निकल आएगी 32 और 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 100 डिग्री। ये बीटा की वैल्यू निकल आई है। अब हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। तीनों एंगल हमारे पूरे हो चुके हैं, 2 गिवन थे, तीसरा हमने फाइंड कर लिया बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। ये सिंपल लिखे बाय लॉ ऑफ साइन बी ओवर साइन बीटा डैट इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से बच्चों हमें कौन कौन सी वैल्यू की बी और सी में से हमारे पास जस्ट सी की वैल्यू गिवन है, तो बी इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा। साइन बीटा बच्चों डिवाइड हो रहा था, जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ओवर साइन ऑफ गैमा। बी इक्वल्स टू सी की वैल्यू है 81 और साइन बीटा की जगह पर आ गया बच्चों 100 डिग्री और गैमा की जगह पर आ गया बच्चों की वैल्यू गिवन है 48 डिग्री। यहाँ से हमने क्या करना है, 81 एज इट इज़ आ गया साइन ऑफ 100 डिग्री, तो साइन 100 डिग्री की वैल्यू 0.985 आ गई और साइन 48 डिग्री की वैल्यू 0.743 आ गई जी। ऊपर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और 0.743 से डिवाइड कर दें तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 107.3 सेंटीमीटर। ये जी हमारी एक साइड निकल आई है। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, तो हमारे पास निकल आई है, सी की भी है ऑलरेडी है, ए की वैल्यू हमें चाहिए। उसके लिए हम लॉ ऑफ साइन फिर यूज़ करेंगे। यहाँ पर फिर जो है ए ओवर साइन अल्फ़ा, इसको थोड़ा सा यहाँ से डिवाइड कर लें ताकि सेपरेट लग रहा है। ए ओवर साइन अल्फ़ा डेट इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अल्फ़ा की वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो साइन अल्फ़ा जो है जाकर सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया ओवर साइन ऑफ गैमा। तो a इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू 81, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों 100 डिग्री, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू है 32 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा की वैल्यू है 48 डिग्री। a इक्वल्स टू 81, साइन ऑफ 32 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.5299 और साइन 48 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर भी हमने यूज़ किया 0.743। ऊपर वाली दोनों टर्म को बच्चों मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से और डिवाइड कर दे 0.743 के साथ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 57.8 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आंसर है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी द डायग्राम shows a cuboid ABCDEFGH in which measurement AB is equal to 5 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट B से C बच्चों हमारे पास जो है 7 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट AE हमारे पास बच्चों 3 सेंटीमीटर है। ये तीन हमें जो है लेंथ्स गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AG अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने जो है इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है ए जी इज़ द स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये भाई ए से जी, क्यूबॉइड के एक कोने से लेकर नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक ये मेरे पास आएगा बच्चों। ए जी इज़ द स्पेस डायगोनल, ए जी इज़ स्पेस डायगोनल, ये बच्चों स्पेस डायगोनल है क्यूबॉइड का। तो यह इसका फार्मूला होगा जी ए जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ उसकी जो है विड्थ, लेंथ स्क्वायर, विड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो लेंथ इसकी होगी बच्चों 7 स्क्वायर प्लस विड्थ इसकी है बच्चों 5 स्क्वायर और हाइट है इसकी 3 स्क्वायर। ये बच्चों कैलकुलेट करने से मेरे पास आएगा 49 प्लस 25 प्लस 9। तो इन तीनों वैल्यूज़ को बच्चों ऐड करेंगे तो आ जाएगा
3 स्क्वायर रूट ऑफ 83। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से जो है इसका आंसर निकालना है। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 83 इज इक्वल टू, ये आ रहा है बच्चों आपके पास आंसर 9.11043। आगे इस तरह चलता जा रहा है। हमें करना बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 फिगर तक हमें 9.11, जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पूरे हो गए। तो हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक की क्वेश्चन में कहा गया फाइंड करने के लिए। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में है बच्चों मेरे पास कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल बिटवीन आएगा बच्चों ये AG एंड द प्लेन ABCD, AG एंड प्लेन, और जो हमारा प्लेन है जी ABCD। गिव योर आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक हमें इसका आंसर देना है। ये जी बच्चों क्वेश्चन है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में करना क्या है जी, हमने साइज ऑफ एंगल AG, जो एंगल AG जो है ना साइज, ये ABCD, ये नीचे वाली बेस है ना ABCD, इसके साथ जो है ये जो ऊपर से AG जो है ये स्पेस डायगोनल जो एंगल बनाता है ना इस बेस के साथ, वो एंगल हमें बताना है कि वो एंगल कौन सा है। तो ये बेसिकली क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ AG ऑन द बेस इज, इसकी बच्चों ये क्या है, ये जो है ना AG के बिल्कुल नीचे सेम डायरेक्शन में जो है ना आपके पास ये AC है। तो ये AC के बिल्कुल ऊपर A से C मिला देंगे तो सीधा डायगोनल है बेस का, और ये जो है स्पेस डायगोनल है बॉटम से टॉप पर जो है ये AG जो है ये स्पेस डायगोनल है। इसका हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे जी, द प्रोजेक्शन ऑफ AG, द प्रोजेक्शन ऑफ AG ऑन बेस इज AC। तो बेस पर जो इसकी प्रोजेक्शन है वो बच्चों AC है, तो हम यहाँ से AC कैलकुलेट कर लेंगे। AC दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A और C। बेस की बात हो रही है तो बच्चों ये बेस की जो है ये विड्थ है 5 और ये इसकी लेंथ है 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। AC जो है ये निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर अगर आपको मैं डिटेल में लिख दूँ तो यहाँ पर बच्चों लिखें जी, इन ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस बच्चों यहाँ पर हमारा है AC, और परपेंडिकुलर इन दोनों में से जो सा मर्जी ले ले, 5 ले लें या 7, परपेंडिकुलर चेंज और बेस जो है चेंजेबल होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर आ गया बच्चों AC स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 5 और 49 को ऐड करेंगे तो बच्चों आ गया 74। अब आप क्या करें, दोनों साइड पे बच्चों ले लें स्क्वायर रूट, ये इस साइड पर भी स्क्वायर रूट आ गया और 74 का भी स्क्वायर रूट आ गया। इधर आ गया जी AC स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, और स्क्वायर रूट ऑफ 74 आ गया बच्चों मेरे पास 8.60 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आ गया AC। हमें निकालना बच्चों बेसिकली जो है एंगल निकालना है हमें थीटा। तो उसके लिए जी अगर इसको चलाते हैं आगे, ये साइड इरेज कर लेते हैं अपनी। अब इस बच्चों में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे जी, tan ऑफ थीटा, tan थीटा डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर बच्चों हमारे पास AE है और बेस हमारे पास बच्चों है AC। ये ट्राइंगल है ना बच्चों, ये देखिएगा मैं ज़रा ब्लैक के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जी।
ये बेस ए सी है, और ये जितनी ये सी से जी जो हमारी परपेंडिकुलर की हाइट है उतनी ए से ई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए ई जो है वो यूज़ कर लिया है। तो ए ई और सी जी या जी सी इक्वल है, तो यहाँ पर बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 3, और ए सी की वैल्यू, ये वैल्यू असल में हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसीलिए निकाल लिया 8.60। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट इसका, अब हमने लेना जी tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आएगा 0.348। ये tan हमारा जाकर बच्चों इन्वर्स हो गया, tan ऑफ इन्वर्स 0.348। कैलकुलेटर से बच्चों ये इन्वर्स जो है कैलकुलेट कर लें, तो मेरा आंसर आएगा 19.2 डिग्री। 19.2 डिग्री, ये जो थीटा की एंगल जो हमें पार्ट 2 में जो है एंगल फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब जी ये हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके 2 ही पार्ट थे और दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये इरेज करते हैं। ये जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। द डायग्राम शोज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म ए बी सी डी ई एफ where AB is 8 cm, BF is equal to 14 cm and EF is equal to 19 cm. Calculate the distance A between A and F. ये A और F के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये बच्चों हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बच्चों रफ में देखिए मेरे पास बेसिकली ये परफेक्ट कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, डायग्राम के अंदर गिवन है। तो ये बच्चों मेरे पास राइट ट्राइंगल बनी है, ये इधर मैं रफ में बना रहा हूँ, ये देखिएगा ये ट्राइंगल बनी है मेरे पास, ये इसका परफेक्ट कॉर्नर है, ये B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट F है। हमें ए और एफ के दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल हम इसे फाइंड कर लेंगे, जो है इस पे अप्लाई करेंगे जी हम पाइथागोरस थ्योरम। इन सॉल्यूशन इसका सॉल्व करें जी, इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर आ गया हाइपोटेनियस बच्चों हमारा है ए एफ, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, ये बच्चों हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है, प्लस बेस है हमारी बी एफ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों 8 गिवन है और बेस की वैल्यू जो है इस ट्राइंगल की बी एफ जो है वो 14 गिवन है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया प्लस 14 का स्क्वायर 196। इन दोनों को बच्चों ऐड कर दें तो हमारे पास आ गया 260, और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बच्चों स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ 260, तो ए एफ के जो डिस्टेंस आया है वो बच्चों हमारे पास आया है 16.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर से जो है इसका ये स्क्वायर रूट निकाल लें। ये देखें जी स्क्वायर रूट ऑफ 260, तो इसे जब एस टी का बटन दबाएंगे, यह है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 65, एस टी का बटन प्रेस करेंगे 16.1245, तो 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसका आंसर लिखा है 16.1 सेंटीमीटर। अब जी बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एफ एंड द प्लेन। कैलकुलेट द एंगल between AF and plane, AF and plane, प्लेन है हमारा बच्चों BCEF, BCEF, ये जो नीचे प्लेन है ना बेस हमारी, इसके साथ हमने AF का जो है वो एंगल कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखें ये जो AF का एंगल है ना इस बेस के साथ, ये वाला हमारा एंगल बनता है, ये वाला ये एंगल। ठीक है, तो ये हमने एंगल निकालना है, और राइट ट्राइंगल आपके सामने पहले ही बनी हुई है, तो इसका पार्ट नंबर 2 इधर सॉल्व करते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लगाना है जी इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ, इन राइट ट्राइंगल ए बी एफ tan ऑफ थीटा डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेसिकली बच्चों हमारा जो है ना ये वाला एंगल, ये जो है ए एफ एंगल बना रहा है ना, ए एफ एंगल बेस के साथ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये बेस का हिस्सा है, ये बेस की ही एक साइड है,
ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बच्चों tan ऑफ थीटा हमारे पास आ गया जी, ये एंगल है जी AFB। AFB ये वाला बच्चों देखिएगा, A से F और फिर B, एंगल AFB डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों इसका 8 सेंटीमीटर है और बेस इसकी 14 है, अभी हमने यूज़ किया 8/14, एंगल AFB इक्वल्स टू tan ऑफ इनवर्स 8/14। तो कैलकुलेटर से बच्चों आप क्या करें, tan इनवर्स 8/14 निकाल लें या फिर पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें। 8 डिवाइडेड बाई 14 आएगा 0.5714। अब इसका कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करें फिर tan प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 29.7 डिग्री। 29.7 डिग्री ये हमारा इसका पार्ट 2 का आंसर है। तो ये इजी है, बस आपने इसमें से इसको ध्यान से देखना है, इसमें से जो है राइट ट्रायंगल देख के और अपना रिकॉग्नाइज करके कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो फिर तो ये इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, तो फिर तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब जी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास 6। हाशिम वॉक्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाशिम भी पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर जो है 3 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जाता है। इसकी डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ ताकि समझने में आसानी रहे। हमारा प्लेन बना लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये जी हमारा प्लेन आ गया, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा है वेस्ट, ये हमारा है साउथ और ये है हमारा ईस्ट। चलिए जी, अच्छा जी हाशिम स्टार्ट करता है बच्चों यहाँ से, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है ओ, यहाँ से बच्चों वो यहाँ तक जाता है जी, कितना जाता है ये, यहाँ पर हाशिम वॉक्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बच्चों वो 4 किलोमीटर जाता है और उसके बाद वो बच्चों मूव करता है टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो कितना मूव करता है 3 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ दी बेरिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। हमें स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चों फाइनल पोजीशन तक उसकी बेरिंग फाइंड करनी है। इनको मिला दें बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बेरिंग हमें कैलकुलेट करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इधर से बच्चों हमें बेरिंग स्टार्ट करनी है और फाइनल पोजीशन तक हमारी बेरिंग बच्चों से यहाँ से स्टार्ट होकर आएगी इधर तक, ये हमारी बेरिंग है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों ये मेरे पास राइट ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कह लीजिए थीटा, फ़र्ज कर लें लेट थीटा इज़ बेरिंग, फ़र्ज कर लेट कर लें कि थीटा बेरिंग है, उसको बेरिंग को हमने नाम दे लिया जी थीटा का, थीटा इज़ बेरिंग। यहाँ पे बच्चों फार्मूला यूज़ करेंगे tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा। ये बच्चों थीटे के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर और थीटे के साथ वाली साइड जो है ये है बेस। ठीक है बच्चों, तो ये आगे जी tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan जाकर बच्चों इन्वर्स हो गया और 3/4 कर दे जी। कैलकुलेटर से जब आप इसको 3/4 करेंगे tan इन्वर्स 3/4 तो आपके पास आंसर आएगा 36.8699। तो ये बच्चों आता है, इसकी वैल्यू तो आती है ज़्यादा, एक मिनट में आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने सिर्फ 4 डिजिट तक लिखा है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये बच्चों इसकी ये वैल्यू आती है, आपको नज़र आ रही होगी 86989765। ये इसकी 86989765 ये बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है। हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 36.1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे बच्चों। 8 के बाद ये सेकंड डिजिट हमारा 6 है, 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे 9 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ याद रहे, बेरिंग जो है हमेशा वो 3 फिगर होती है तो यहाँ पर 0 लगा दें, ये इसका मतलब है 36.9 डिग्री। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर है। तो बेरिंग का जब भी आपको आंसर लिखना हो तो आप 3 फिगर्स में लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, उसे सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन बेरिंग ऑफ a pilot flies
200 किलोमीटर ऑन बेरिंग ऑफ 045 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री के बेरिंग पर वो जो है फ्लाई करता है 200 किलोमीटर। देन टर्न्स एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर, देन टर्न्स एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जो है वो फ्लाई करता है ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री, ऑन बेरिंग ऑफ 135 डिग्री। फिर वो टर्न लेता है और 135 डिग्री की बेरिंग पर जो है 150 किलोमीटर ट्रैवल करता है। हाउ फार द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, हाउ फार इज़ द प्लेन, हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन जिसकी डायग्राम बनाने लगो, उधर डायग्राम से जो है सारे का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ज़रा डायग्राम ध्यान से देखनी है आप लोगों ने। वो जो है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये जो हम अपना प्लेन बना लेते हैं जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जी हमारा प्लेन बन गया जी। ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा साउथ और ये है हमारा ईस्ट। यहाँ से बच्चों जो है पायलट स्टार्ट करता है, ठीक है। ये कितनी बेरिंग पर, 45 डिग्री की बेरिंग पर, तो ये करीबन 45 डिग्री, 90 डिग्री का पूरा फुल क्वाड्रेंट है, तो इसका ये मिडल हाफ करीबन 45 डिग्री आ गया बच्चों। ये एंगल, इस पे ये ट्रैवल करता है बच्चों 200 किलोमीटर, ठीक है जी। 200 किलोमीटर ट्रैवल करके वो इस पॉइंट पर पहुँच गया जी, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुँच गया। यहाँ से आगे क्या गई, इस यहाँ से वो फिर 150 किलोमीटर ट्रैवल करता है टर्न लेकर 135 की बेरिंग पर। यहाँ पर बच्चों अपना ये पोल बना लें जी, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। यहाँ से बच्चों वो बेरिंग लेता है 135 डिग्री की, ठीक है बच्चों। तो 135 यहाँ तक तो बच्चों हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में 45 मज़ीद ऐड करना है, तो 1 मिनट जस्ट, ये जी बच्चों ये टोटल उसकी बेरिंग कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 135 डिग्री। 90 डिग्री ये अगर बीच में करीबन अंदाजे से 45 ऐड किया तो इस पोजीशन पर पहुँच गया जी वो यहाँ पर, ठीक है। इसको पॉइंट का नाम दे लें ए, ये इनिशियल पोजीशन, और इस पॉइंट को नाम दे लें जी बी का। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फार इज़ द प्लेन फ्राम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये बच्चों उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ओ बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये बच्चों जो डिस्टेंस है ना ओ बी, ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो ये थी हमारी डायग्राम। अब जी हम जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है बच्चों ओ बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो हमारी बेरिंग है ये बच्चों 45 डिग्री की है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हो और उनको एक स्ट्रेट लाइन कट करे तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा। यहाँ पर एंगल हमारा 45 गिवन है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, ये वाला 45 डिग्री, ये 45 है। अच्छा बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन है नॉर्थ से साउथ, 45 आ गया, ये भी नॉर्थ से साउथ बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से ये जो 135 डिग्री की बेरिंग है ये आप माइनस कर दें, आपके पास एंगल आ गया 45 डिग्री, यानी कि हमारा ये एंगल भी आ गया 45 डिग्री का। अब हमें बच्चों यहाँ से ये पता चलता है, देखें ये ट्राइंगल जो है ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये भी ट्राइंगल में ये इस वर्टेक्स ए पर एंगल 45 और 45 90 डिग्री, यानी कि ये परफेक्ट कॉर्नर हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट का वर्ड यूज़ कर ले, राइट ट्राइंगल होगी क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। ओ ए बी, अब ये राइट ट्राइंगल ओ ए बी बाय पैथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। तो पैथागोरस थ्योरम में बच्चों यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर ले लें 150 किलोमीटर, क्योंकि 150 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो जब टर्न लेने के बाद। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस, हाइपोटेनियस स्केल
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। हाइपोटेनस बच्चों हमारा है ओ बी। ये बेसिकली ना बच्चों ट्राइंगल ये बन रही है, आपको मैं इधर बनाकर दिखा दूँ रफ में। ये ट्राइंगल है हमारी, ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा जो है बी है, और ये वाला हमारा पॉइंट जो है ओ है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ओ बी फाइंड करना है। इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका ए से बी इसका परपेंडिकुलर है, और ओ ए इसकी जो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर बच्चों हमारा 150 स्केयर, बेस इसकी है जी 200 स्केयर। तो 150 का स्केयर बच्चों आपके पास आ गया जी 22,500, और 200 का स्केयर आ गया बच्चों 40,000। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ गया बच्चों 62,500। इन दोनों को ऐड कर दें। ये जी ओ बी का स्केयर था। अब हम क्या करेंगे जी, स्केयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर। इधर ओ बी का स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, और इधर आ जाएगा जी 62,500 का स्केयर रूट। तो इसका बच्चों जो एग्जैक्ट स्केयर रूट आएगा वो आएगा जी 250 किलोमीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है, हमारा जो प्लेन है उसकी फाइनल पोजीशन उसकी इनिशियल पोजीशन से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यहाँ पर आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 62,500 डैट इज इक्वल टू 250 बच्चों आपके पास एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है। ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है, चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। तो इससे रिलेटेड बच्चों आपको कोई क्वेश्चन हो तो चैनल की जो है वो मैं कवर फ़ोटो अपडेट कर चुका हूँ बच्चों। कवर फ़ोटो के अंदर मेरा जो है मोबाइल नंबर भी है और ईमेल भी है। आपका बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये बच्चों आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ये लाजमी आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और क्लास से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो कि क्लास को कैसे बेहतर मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है तो वो भी बच्चों ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।